उदयपुर में एक डॉक्टर की संदिग्ध हालात में मौत के बाद रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो हड़ताल पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 600 से अधिक जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने काम का बहिष्कार कर दिया। मैं दिखाऊंगा कि ये जो प्रिंसिपल कार्यालय है वहाँ के बाहर का प्रदर्शन करते हुए जो उचित कार्रवाई की जो मांग है वह करें, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो जिस डॉक्टर की मौत हुई है उनके जो भाई हैं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है, किस तरह की ये जो घटना हुई है? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत शर्मा है। मैं आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का फर्स्ट ईयर पीजी का छात्र हूँ। मेरा भाई पीजी एनेस्थीसिया जेएलएन से ख़त्म करके उसकी पोस्टिंग जैसलमेर थी। ऑपरेशन सिंदूर में उसको वहाँ लगा दिया गया था। उसके बाद में उसको एसआरशिप आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गई थी। गवर्नमेंट द्वारा 2 महीने एसआरशिप को एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद उसको नई पोस्टिंग खेरवाड़ा मिली। खेरवाड़ा से वो कल ही वापस आया था यहाँ पे और मेरे रूम नंबर 424 में रुका हुआ था। रात को 1 बजे वो पानी की बोतल लेके वाटर कूलर में गया। जो प्राय देखा गया है कि मेरे को भी उसके करंट के झटके आए हुए हैं क्योंकि मैं उस रूम में रहा हुआ हूँ। उस फ्लोर पे समस्त जितने भी रूम हैं उन सभी कैंडिडेटों को करंट उस वाटर कूलर से आया हुआ है। अब बदकिस्मती हमारी थी कि कल उसको वो करंट आया, उसने चीख पुकार करी। 407 नंबर रूम वाले डॉक्टर साहब ने उनको उठाया, वहाँ से सीपीआर दिया। सीपीआर देते हुए इमरजेंसी लेके आए और रात को 3:15 बजे उसे डिक्लेयर कर दिया गया। मैं समस्त जिम्मेदारी इस प्रशासन की मानता हूँ कि जो रात दिन ये कुत्तों की तरह काम करवाते हैं। 18 घंटे की ड्यूटी मेरी लगा रखी है, दोपहर की 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। और मैं मेरे भाई को नहीं बचा सका। उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं, एक 3 साल की है, एक 1 साल की है। मैं अभी तक उनको ये बता नहीं पाया हूँ कि कारण क्या रहा कि वाटर कूलर से पानी भरते समय उसकी मृत्यु हो गई। क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरी कोई मांग नहीं है। मेरे को यहाँ पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। मेरे को यहाँ से दूसरी जगह पोस्टमार्टम करवाना है। कृपया मुझे बॉडी सुपुर्द करें, मेरे को बॉडी लेके घर जाना है। बताएं सर, लगातार जोधपुर में डॉक्टर्स की मौत का मामला सामने आया, वह भी मामला गरमाया हुआ। उदयपुर में दूसरा एक और मौत। जोधपुर में तो बताया गया कि सुसाइड करा है। अब सुसाइड के कारण क्या थे वो पता करने चाहिए थे। अब सुसाइड वहाँ के प्रशासन के प्रेशर के कारण किया। कोई डॉक्टर ऐसे थोड़ी मर जाएगा। इतनी मेहनत करी उस आदमी ने और वो सुसाइड कर रहा है। फिर प्रशासन क्या जवाब दे रहा है कि इसके तो दवाइयाँ चल रही हैं। अरे भाई, दवाइयाँ क्यों चल रही हैं? दवाई क्यों खाने की ज़रूरत पड़ी उसको? आप ये बताएं पहले। मामला दोनों तरफ गरमाया, वहाँ भी जो कार्रवाई की मांग है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनी नहीं जाए। देखो, इसमें पूरा का पूरा फॉल्ट अगर मैं देखूं तो सरकार को है ना अपने लेवल के ऊपर काम करना चाहिए। जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको तुरंत प्रभाव से हटाकर और एक जो जिम्मेदार अधिकारी है उसको बैठाना चाहिए जो छात्रों की सुने, छात्र हित में काम करे। ऐसे आदमी को मत बैठाओ जो हमारी सुनता नहीं है, हमें डांटता है अंदर जाते ही। मैं खुद भुगत भोगी हूँ। एक बार मैं अंदर गया, मेरे को डांट के भगा दिया। हम यहाँ डांट खाने थोड़ी आए। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं। यही तो 2 मूलभूत सुविधा चाहिए और एक तीसरा खाना। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस ये है कि इनसे काम करवाओ। ये 3 साल हमारे रेजिडेंट हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, चले जाएंगे, सिर्फ इनसे काम करवा लो। आप बताएं, एक के बाद एक जोधपुर, फिर दूसरा उदयपुर। जी, कैसे हैं? जो है वो प्रशासन की वजह से ही हो रहा है, जो भी हो रहा है ये। तो इन्होंने क्या है, रेजिडेंटों को डॉक्टर नहीं समझ रखा, मजदूर समझ रखा है रेजिडेंटों को कि ठीक है 3 साल के लिए हमारे पास में ये मजदूर आए हैं, इनसे जितना हो सके उतना काम करवा लो। लेकिन जब हम हमारे लिए कुछ मांगने जाते हैं तो ये हमको एक लॉलीपॉप या मीठी गोली पकड़ा देते हैं कि ये हमारे रूल में नहीं है बेटा, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। वो चीज़ें आज करके हमको यहाँ से भेज देते हैं। लेकिन कोई जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके, आप चाहे जोधपुर में देख लो, वहाँ भी जो जिम्मेदार है जिसका नाम लेके वो डाइन डिक्लेरेशन, मतलब उस बंदे ने मौत के टाइम पे नाम लिया है, उसके साथ में आज तक क्या हुआ? वो वही सेम पोस्ट पे बैठा हुआ है, वही काम कर रहा है, उसके साथ में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। आज रेजिडेंट डॉक्टरों को क्यों इतना स्टेप उठाने पड़ रहे हैं? आज मेडिकल फील्ड में चाहे आप यूजी लेवल पे ले लो, अभी जोधपुर में 3-4 उससे 10-15 दिन पहले एक घटना और हुई है। वहाँ पे एक यूजी रेजिडेंट ने सुसाइड करा है। तो ये घटनाएं क्यों हो रही है भाई? कोई आदमी कोटा में हुई है, बहुत जगह ऐसी घटनाएं जो रोज हो रही है ऐसी घटनाएं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप बताएं, कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार, सीधी सी बात कहूँगा कि सरकार के कानों में जू नहीं है और प्रशासन चोर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आधी मौतों का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। क्या आप लोग हमसे फीस नहीं लेते हैं?
क्या आप लोग हमसे बॉन्ड नहीं भरवाते? सरकार बॉन्ड भरवाती है पहले कि आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे हमारे पास आएंगे, हमारे सेवा देंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब आपके ही दिए गए बॉन्ड भरने से पहले हम लोग जब ट्रेनिंग पीरियड में आते हैं तो हम किसको गार्डियन माने? हम बेसिक चीज़ मांग रहे हैं, पानी, खाने के लिए। इस हॉस्टल, इस आरएनटी, शायद मेरे हिसाब से 7 मेडिकल कॉलेज जो मैं बड़े मानता हूँ, नए कॉलेजेस की बात नहीं करता, 7 में से ये मैंने ऐसा मेडिकल कॉलेज देखा जिसमें खाने के लिए यहाँ दौड़ना पड़ता था। 10 लोगों को आके लाना पड़ता था कि सुबह का नाश्ता हमें चाहिए, 12 घंटे की ड्यूटी हम करने जा रहे हैं। ये हालत इस कंडीशन की है। जो मृत्यु हुई है वो आदमी रात को 1:30 बजे प्यास लगी और पानी पीने गया है और वहां उसको झटका लगता है, वो मर जाता है। ये सब। और बात आती है कि जांच होगी, क्या जोधपुर में जांच की रिपोर्ट साथ में आई? क्या कोटा में अभी तक जांच की रिपोर्ट सामने आई? तो जब तक, चलो मान लिया आप लोग जांच कर रहे हैं, पर जो संबंधित अधिकारी है, जो संबंधित जिसकी जिम्मेदारी है, उन लोगों को जब तक जांच नहीं आती तब तक सस्पेंड कर देना चाहिए। बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, ये हमारी मांग है। आप जैसे देखते हैं जोधपुर में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, उदयपुर में भी एक और। रवि शर्मा के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर रवि शर्मा मेरा ही जूनियर था, 2010 बैच जोधपुर से, मैं वहीं से पास आउट हूँ। उसका यहाँ आरएनटी मेडिकल कॉलेज में एसआर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था, खिरवाड़ा में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, तो वो सरकारी अधिकारी था। इनको शायद जब डेथ हुई थी तब ये आइडिया नहीं था, तो किसी को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ था। तो हमने हमारे ग्रुप पे डाला कि ये तो अननोन बॉडी समझ के कुछ कर रहे थे। तो मेरा जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है उससे डिमांड है कि मेनली अगर रेजिडेंट के साथ ऐसा कुछ होता है, वो तो इन सर्विस था, अगर नॉन सर्विस के साथ भी होता है कभी ऐसा, हमारे साथ भी हो सकता है, तो उसके लिए कुछ इंश्योरेंस या उनको कुछ प्रोवाइड किया जाए। और डॉक्टर रवि शर्मा के परिवार को, में छोटे बच्चे हैं जैसा प्रशांत ने बताया, उनके भाई ने, तो उनको कुछ जितना मैक्सिमम गवर्नमेंट से मुआवजा मिल सकता है, जितना सपोर्ट मिल सकता है किसी भी तरह का, वो सब दिलाया जाए। देखिए, जिस तरह से राजस्थान में उदयपुर में भी डॉक्टर्स की मौत के बाद मामला गरमाया हुआ, तो दूसरी तरफ जोधपुर में भी जो प्रदर्शन है लगातार देखने को मिल रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।